नेशनल कॉन्फ्रेंस सोनवारी के इंचार्ज हिलाल अकबर लोन ने दिल्ली से वापसी पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि वो आईन से अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए हलफनामा जमा कराएं, इसीलिए उन्होंने इस पर अमल किया। मुखालिफ लीडरों की राय पर रद्दमल जाहिर करते हुए जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी कौमियत साबित करने को शर्मनाक करार दिया था, हिलाल लोन ने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो लोग हमारे हलफनामा जमा कराने पर तनकीद कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? ये अदालत का हुक्म था और हमने इस पर अमल किया। उन्होंने कहा उनके वालिद और रुकने असेंबली अकबर लोन पहले ही हलफ उठा चुके हैं। पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी हम हिंदुस्तानी हैं और हमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब लोन साहब ने ऑलरेडी हलफ लिया है, 3 बार उसने वो हलफ लिया है असेंबली में, चौथी बार पार्लियामेंट में लिया, दिस वाज रिटरेशन ऑफ द वोट, कुछ से ज्यादा नहीं था, रिटरेशन ऑफ द वोट। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप एफिडेविट फाइल करिएगा, हमने फाइल किया, मैंने फॉलो डायरेक्शन हमने फॉलो की। लेकिन जो आप तनकीद, इसमें तनकीद कहाँ से आ गई, उनसे पूछेगा, जो हमें तनकीद का निशाना बनाया उनसे पूछेगा कहाँ पे तनकीद है। अगर रिटरेशन ऑफ द वोट है ये एफिडेविट जो है, अब उसमें तनकीद कैसे, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या जो हमें तनकीद का निशाना? सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन की जानिब से सेम्बरत्राल के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया, अद्वियात भी हासिल की। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। सीआरपीएफ के मुताबिक ऐसे कैंप मुस्तकिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे। सीआरपीएफ अफसरान के मुताबिक इलाके के स्कूली बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए भी वो अपना ताउन पेश करेंगे। आज आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल साइमू में हमने आज ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है। और इसकी एक खास बात ये है कि हम 2 बटालियनों ने मिलकर 130 बटालियन अवंतीपुरा और 180 बटालियन त्राल, हम दोनों ने मिलकर ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है, जिससे कि पूरी आवाम जो है यहाँ की आसपास की, उसको दवाइयाँ मुहैया कराई जा सके। और यहाँ पे पास में मुझे बताया गया कि एक गुजर बस्ती भी है, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा जो है वो पहुँच नहीं पाती है, तो खासकर उनके लिए हमने ये मेडिकल कैंप लगाया था, जिससे कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले जो बाशिंदे हैं उन तक ये हमारी मेडिकल तिब्बी ये सुविधा जो है ये मुहैया कराई जा सके और दवाइयाँ उनको तकसीम की जा सके। सीआरपीएफ की 110 और 185 बटालियन ने गलंदर पामपोर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। यह मुफ्त तिब्बी कैंप खुसूसी तौर पर खाना बदोश लोगों के लिए लगाया गया था। मरीजों की बड़ी तादाद ने कैंप में तिब्बी जांच करवाई। इस दौरान मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक ऐसे कैंप मुस्तकबिल में मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को फायदा मिल सके। दुआई दीन का शुक्रगुजार है। हम गरीब मिस्किन हैं, हमें फ्री दवा मिल रही है, हमारा इलाज फ्री हो रहा है। गरीब मिस्किन में टेंटों में रहते हैं, हम गरीब कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में दवाई लाने, हमारे पास पैसे भी नहीं, हम भी बहुत गरीब हैं। अपने से हमें दवाई दे रहे हैं, हम गरीब इंसान हैं, हम जुग्गी वाले हैं, हम नहीं जा सकते, प्राइवेट दवाई नहीं ले सकते हैं, पैसा नहीं है हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए तैनात है और इन ड्यूटियों के अलावा हम कश्मीर की आम जनता से जुड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज इसी क्रम में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 110 बटालियन और 185 बटालियन ने मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप चलाया है गलंदर एरिया में। ये एरिया, गलंदर का ये जो एरिया है ये पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर गरीब लोग काफ़ी बसते हैं, तो आज हम उन लोगों को फ्री मेडिकल कैंप के दौरान देखते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिनकूट के तलबा का कहना है कि उनके स्कूल का रास्ता इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की वर्दियां खराब हो जाती हैं। छोटे और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तलबा ने गवर्नर इंतजामिया से मसले को हल करने की अपील की है। जिला इंतजामिया के आला अफसरान से रास्ते को जल्द अज जल्द पक्का करने का मुतालबा किया गया। हाई सेकेंडरी मनकोट में रास्ते की बहुत दिक्कत है सर। जब बारिश होती है यहाँ पे, बारिश बच्चे जब ऊपर आते हैं स्लिप होती है, यहाँ पे स्लिपरी बहुत जगह होती है और घास होता है। यहाँ से हमें एक रास्ता दिया जाए और हमारा जो है स्कूल के लिए ग्राउंड चाहिए। बारिशों में जब चले जाते हैं बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल से जाना पड़ता है। अब स्कूल स्टडी होती है, स्कूल तो आना ही है। हम जब घर से आते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म बहुत गंदी होती है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो रोड से ऊपर है, बहुत दूर है। लेकिन जब बारिशें होती हैं बहुत कीचड़ होता है, उसकी वजह से हमारी यूनिफॉर्म बहुत गंदी हो जाती है। तो कभी कभी हम घर वापस भी चले जाते हैं
तो हमें हमें रास्ता चाहिए और ग्राउंड चाहिए। यहाँ पे रास्ते की बहुत दिक्कत है। यहाँ पे रास्ता जो हमारा यहाँ पे ऊंचाई पर है हमारा स्कूल, तो यहाँ पे जब हम आते जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे कच्चा रास्ता है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। दूसरा ये है कि रोड तो हायर सेकेंडरी में होनी चाहिए। तो सामान लेते हैं अक्सर, बसों के बाद हमारे पास बहुत मुश्किल आती है उसको उठा के यहाँ तक लाना। स्कूल का सामान है, लेबॉर्ट्री का, लाइब्रेरी का, ये चीज़ें। तो हायर सेकेंडरी स्कूल में रोड की तो बड़ी ऐसी ज़रूरत है, वो भी नहीं है हमें दस्तियाब। तो रास्ता है, एक छोटा सा पगडंडी है, अगर ये किसी तरीके का बन जाए। अगर इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है अपने BDC DD साहब से कि अगर हमें ये रास्ता बना के दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी ये वक्ती तौर पर बड़ी इनकी नवाजिश होगी अगर इस तरह का कुछ होगा।